हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना 19 लेसन शुरू करेंगे जिसका नाम है तोता और इंद्र। अब इसके जो कवि हैं वो नरेंद्र मानसीय। ठीक है। अब इसमें जो है एक शब्द जो है आपको लिखा हुआ है कि वो जो है बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार है। ठीक है, उनके बारे में दिया हुआ है। तो फिर आप उसमें कभी कभी ऐसा पूछते हैं कि मतलब बहुत ही प्रतिभाशाली, मतलब बहुत अच्छा लिखते हैं और उनकी भाषा जो है बहुत ही सुबोध और सरल है। ठीक है। और निबंध लिखे उन्होंने, कहानी, एकांकी, है ना, और कविताएं बहुत सारी लिखी हैं। ठीक है। और उनकी भाषा जो है सरल और सहज है और ये उनके साहित्य की विशेषता है। ठीक है। मार्मिक भाषा को मार्मिक भाषा में गहन बात को सरलता से पेश करते हैं। गहन बात कैसी होती है? बहुत ही समझने में थोड़ी कठिन हो, है ना, जिसको कि हम समझ ना पा रहे हैं, हल नहीं निकाल पा रहे हैं, ऐसी कोई घटना हो, कोई कहानी हो, कुछ भी हो, उसको जो है बहुत ही मार्मिक भाषा में, सरल भाषा में, जिससे कोई ना कोई सीख हमको मिले, है ना कुछ जो है उसके अंदर से कंक्लूजन जैसे निकाल के, है ना, उसको जो है अपनी भाषा में लिखते हैं और उसको पेश करते हैं। अब तोता और इंद्र जो है एक्चुअल में क्या है, ये एक कहानी है। ठीक है। तोता और इंद्र वाली एक कहानी है, लेकिन इस कहानी को कविता के रूप में लिखा गया है। ये आपको खास इसमें ध्यान रख के लिखना है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने, साहित्य का प्रकार क्या है, जो है संवाद काव्य, है ना। संवाद मतलब होता है बातचीत, कविता में बातचीत की गई है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, संवाद काव्य। बराबर है। तो इन्होंने इसमें क्या किया है, एक सरल और सुबोध रचना बताया है इसको, बहुत ही सरल है और कविता को एक कहानी के आधार पे लिखा गया है। ये कहानी कहाँ से ली गई है, आपको क्वेश्चन आंसर में आता है और इसमें चूज द करेक्ट वर्ड में पूछते हैं बोर्ड में कि ये वाली जो तोता और इंद्र कहानी कहाँ से ली गई है। बराबर, एक वाक्य के क्वेश्चन आंसर में भी पूछते हैं, तो वो कहाँ से ली गई है आपको लिखना है। बुक ऑफ नॉलेज। बुक ऑफ नॉलेज जो है उनकी एक बहुत बड़ी कविताओं का संग्रह था, बराबर, जिसमें उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी थी जिससे कि बहुत सारा मॉडल मिलता है। बराबर है ना। जैसे हमने बहुत सी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी कविताएं, मतलब एक कविता में बहुत सारी जो एनिमल्स की होती हैं, इसकी होती है, तो उससे हमको कोई ना कोई मॉरल मिलता है लास्ट में। बराबर। तो उसी तरह से ये वाली कहानी भी है। तो उसको जो है उन्होंने एक बड़ी बुक बनाई थी जिसका नाम रखा था बुक ऑफ नॉलेज। तो उसमें से एक हिस्सा यहाँ पे एक कहानी आपको दी हुई है। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है। किसको? बुक ऑफ नॉलेज जो उन्होंने लिखी थी। ठीक है ना, उसको विश्व का जो है संवाद काव्य माना जाता है। वर्ल्ड में जो है फेमस है उनकी ये बुक ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और अंडरलाइन कर दो इसमें। ठीक है। अब शुरू होती है यहाँ से कहानी। अच्छा, एक चीज और मैं बता देती हूँ, इसमें आपको ये कहानी के रूप में भी जो है एग्जाम में जो 5 मार्क्स की कहानी आपको आती है, वो कहानी के रूप में भी ये वाली कहानी पूछी जाती है। तो कहानी जो है एक तरीके से, कहानी तो हम जैसे सुनते हैं तो हमको याद ही रहती है, लेकिन उसको अच्छी भाषा में लिखना, है ना, संवाद भी आना चाहिए बीच में कहानी लिखने में, कि कौन कह रहा है, कौन सुन रहा है, फिर उसने उसका क्या उत्तर दिया, फिर उसने क्या कहा, बराबर ना, ये सब आना चाहिए। तो उसको जो है यहाँ पे समझना है। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी, जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। लेखक जो है नरेंद्र मालवीय जो है, इसमें इसको जो इस कहानी को कहानियों की रानी कहा है, मतलब सब सर्वश्रेष्ठ। बराबर। प्राचीन कहानी, पुरानी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर है और आश्चर्यजनक, अद्भुत मतलब आश्चर्यजनक है, और इसे की मैं कहानियों की रानी मानता हूँ, कहानियों की रानी कहता हूँ। ठीक है। अब कहाँ की घटना है वो यहाँ पे दी है। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा थी में गुंजित, देवों सहित देवपति उसको लखकर होते थे अति हर्षित। लखकर मतलब होता है देखकर। ठीक है। काशी को पुण्य भूमि माना जाता है, काशी का नाम सुना है ना सबने, राइट। तो उसको पुण्य भूमि कहा जाता है, तो इसलिए जो पुण्य भूमि का मतलब होता है पवित्र भूमि। ठीक है। तो उसकी महिमा यहाँ पे दी हुई है। काशी जो जगह है हमारे यहाँ पर भारत में, उसका वर्णन कहा है, उस जगह का के बारे में कहा गया है। चारों तरफ जिसकी महिमा गाई जाती है, गुंजित होती है मतलब क्या होता है, जिसकी महिमा का गान होता है, जिसकी महिमा गाई जाती है। ठीक है। और देवों सहित देवपति, देवपति कौन है, इंद्र, देवताओं के जो है वो राजा कौन कहलाते हैं, इंद्र कहलाते हैं। ठीक है ना। तो सारे लोग जो है काशी को देख देख कर बहुत खुश होते थे कि भाई इतनी पुण्य भूमि है,
कि इस संसार में जो है व्यक्ति वहां जाके जो है बहुत सारे पुण्य कमा सकता है ना, सारे जितने पाप है वो सब उसके धुल सकते हैं, उसको जो है वो पवित्र भूमि माना जाता है काशी को। तो देवों सहित देवपति उसको, देवपति भी जब देखते थे दूसरे देवताओं के साथ तो बहुत खुश होते थे। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन जबकि निकट के निर्जन वन से। एक बार देवता इंद्र देवता जो है धरती पे आते हैं, धरती पर आते हैं और धरती का विचरण करने के लिए आते हैं, और उन्होंने घूमते घूमते जो है वो एक जंगल में चले जाते हैं। तो वहां पर निर्जन वन से, अब देखो पुराने समय में कोई इंडस्ट्रीज वगैरह कुछ भी नहीं थी, बराबर ना, तो बहुत पुराने समय का है, ऋषि मुनि जब थे तो सभी जगह हरियाली थी, ठीक है ना। तो वहां से एक दिन जब घने जंगल से जो है निकल रहे थे, गुजरना मतलब क्या होता है, चल के जाना, तो वहां से जब जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा एक पेड़ अति भारी सूखा निर्जीवित सा तन से। पेड़ का शरीर कैसा होता है, शरीर किसको बोलते हैं, पेड़ का शरीर जैसा हमारा पूरा ये होता है शरीर की बनावट है ना, ऐसे पूरा पेड़, तो पूरा पेड़ जो है वो निर्जीव था। पेड़ कैसे होते हैं, लिविंग में होते हैं ना, है ना, तो निर्जीव कब हो जाते हैं वो, जबकि उनके पेड़ पत्ते वत्ते सब सूख जाए, बराबर ना, जैसे पतझड़ में सूख जाते हैं ना, पूरे पत्ते गिर जाते हैं, खाली उसकी सूखी शाखाएं जो है हमको दिखाई देती हैं और बड़ा जो है वो उसका ट्रंक दिखाई देता है, बराबर ना, उसको कहा जाता है वो पूरा पेड़ जो है निर्जीव हो चुका है, न कोई फल देता है न फूल देता है, बराबर ना, न पत्तियां उगती हैं। तो ऐसा एक पेड़ जो है उन्होंने अति भारी, भारी शब्द का प्रयोग यहाँ पे सिर्फ इसको बनाने के लिए कहा गया है कि जो है वो हम लोग जैसे खाली बड़ा बोलते हैं और बहुत बड़ा भी बोलते हैं उसको, है ना, बड़ा भारी था, ऐसा तो वजन में भारी नहीं होता है, उसको उसके साथ दिखा जाता है। तो उन्होंने वहां एक बहुत बड़ा पेड़ देखा जो कि निर्जीव था, है ना, बहुत ही एकदम, उससे पत्तियां वगैरह कुछ नहीं थी, सूखा हुआ पेड़ जो वहां पे उन्होंने देखा। उसके खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर, खोखला मतलब होता है पोला भाग, जैसे आप ऐसे क्रम है पेड़ का, उसमें जो है थोड़ी जगह बना लेते हैं ना, ऐसे खाली खाली, उसका पूरा अंदर से थोड़ा खाली हो जाता है, वहां पे बैठने की जगह होती है, ठीक है ना, वैसे। तो वहां पे उस जगह पर तने के अंदर एक तोता बैठा हुआ था। हुआ इंद्र को बेहद अचरज, अचरज मतलब होता है आश्चर्य। तो जब जैसे ही इंद्र ने देखा कि भाई इतना हरा भरा जंगल है तो यहाँ पे ऐसा सूखा पेड़ कैसे हुआ, पहले तो उनको ये आश्चर्य लगा, दूसरा ये लगा कि सूखे पेड़ में इतने हरियाली छोड़कर जो है तोता सूखे पेड़ के अंदर यहाँ पे क्यों बैठा है, ठीक है। तो उसको सूखे तल पर लखकर, लखना मतलब होता है देखना, लिखना नहीं होता है, ठीक है, उसको देख के, सूखे पेड़ पे देख के इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या ना मूर्खता है या भारी। तो वो इंद्र को पूछते हैं कि तुम जो ये यहाँ पे बैठे हो तो ये तुमने मूर्खता का काम नहीं किया है, ये तो बहुत ही मूर्खता का काम है कि तुम इतनी हरियाली छोड़कर जो है सूखे वृक्ष पर क्यों बैठे हो, ऐसा पूछा उन्होंने। इस सूखे तल पर तू रहता बनकर अनजान अनाड़ी, तो अनजान या अनाड़ी है जो कि यहाँ पर सूखे पेड़ पर बैठा हुआ है, रथ तो जैसे बोलते हैं। हरा भरा तरु कहाँ नहीं है इस विस्तृत सुंदर वन में, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, देखो सब क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, ठीक है, कि सभी जगह हरे भरे वृक्ष हैं, कहाँ हरा भरा वृक्ष दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। भला यहाँ रहने में तूने सोचा है क्या, इतनी मन में यहाँ बैठने में तुझे क्या मिल रहा है, ऐसा पूछते हैं। तूने अपने मन में ऐसा क्या सोच लिया कि तुझे यहाँ पर बैठ के जो क्या क्या मिल रहा है, बराबर। तोता बोला, यहाँ तक बातचीत समझ में आ गई कि जैसे उन्होंने उसको वहां पे देखा तो उनको ऐसा लगा कि भैया यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है, तो तुरंत वो उससे प्रश्न पूछने लगे कि इतने हरे भरे जंगल को छोड़कर तू यहाँ इस सूखे वृक्ष पर क्यों बैठा हुआ है, ठीक है ना। तब तोता आंसर देता है, महाराज यह तरु पहले सा था बेहद सुंदर। तो क्या कहता है कि ये पेड़ जो है पहले बहुत ही हरा भरा घना और बहुत ही सुंदर दिखाई देता था। सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा सबसे मनहर, सारे जंगल में जो है ये सबसे सुंदर, मनहर मतलब होता है ये संधि है मन को हरने वाला, मनोहर है ना, मन को हरने वाला, मन को कैसे हरने वाला होता है, आकर्षित करने वाला, बराबर है ना। जैसे बहुत सारे फूल होते हैं, मनोहर दृश्य दिखाई दिया, दृश्य के बारे में हम मनोहर दृश्य के का ये करते हैं, मनोहर मतलब जो हमारे मन को अच्छा लगे, ठीक है ना। वैसे हमारे एक्सप्रेशन आते हैं, जैसे बहुत सारी
फूल हम लोग खिले हुए देख रहे हैं तो वो हमारे अगर मनोहर हमको लगते हैं तो हमारे मन में अच्छे लगते हैं, तो हमारे एक्सप्रेशन आते हैं वैसे कि कितना अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन लाके हम लोग बोलते हैं, उसको वहां पर बोलते हैं मनोहर। और ये संधि में भी हमेशा पूछा जाता है, शब्द समूह के लिए एक शब्द में आता है मन को हरने वाला, तो क्या होता है मनोहर, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने जब वहां पर देखा तो तोता जो है वो तोते की जो है यहाँ पर मित्रता बताई है, बराबर है ना, तोते की मित्रता बताई है। इंद्र के अंदर जो शंकाएं थी, मन की शंकाएं, वो तो ईश्वर थे, उनको तो सब कुछ पता था, लेकिन वो फिर भी उसको जो शंका उनके मन में होती है वो शंका के बारे में उससे पूछते हैं और तोता जो है उसका आंसर जो है उनको बताता है। अब इसके आगे जो है हम लोग तोता बोल रहे हैं, यहाँ से हम लोग जो है सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे। इसकी PDF फाइल आपको उसमें लिखना। थैंक यू।